कि जो लोग मेहनत करते हैं उनको मौका नहीं मिलता। मैं चाहता हूं उनको मौका पहले ही दे दिया जाए और आपका भी फर्ज बनता है उनकी बात सुने और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बात आप तक पहुंचाए। मैं दावत सुखन देता हूं कारी मोहम्मद यामीन साहब। बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी गुफ्तगू तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल आप लोगों से होती रहती है। हकीम जी ने नाम पेश किया है। मैं आप लोगों से इतनी ही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। बार बार मैं इस बात को आपसे कह रहा हूँ, पीछे भी मैं इसको ऐलान कर चुका हूँ। 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे बाहर के बच्चे यहाँ से पढ़ पढ़कर कुरान शरीफ हिफ्ज मुकम्मल करके जा रहे हैं और हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने बच्चों को मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं। कुछ जगह बस्ती के अंदर तालीमी निज़ाम चल रहा है औरतों के अंदर। मैंने उनसे पहले भी बोला था और आज भी फिर से बोल रहा हूँ, अल्लाह के लिए वो घरों में तालीम को बंद कर दें। मदारिस इस्लामिया इसलिए ही होते हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। मैंने उन बच्चों का कुरान करीम सुना, खुदा की कसम एक लाइन भी ऐसी नहीं जो वो दुरुस्त पढ़ सके, एक लाइन। और जो औरत अपने आप को ये मानती है, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आज स्टेज से कि वो एक कुरान एक लाइन सिर्फ कुरान शरीफ की दुरुस्त मेरे सामने पढ़ के दिखा दे, सिर्फ एक लाइन, जो अपने घरों के अंदर बच्चों की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर रही है। उन्हें यह नहीं पता कि जो बच्चे वो कुरान करीम पढ़ेंगे, सीखेंगे, वो आगे भी किसी को जाके सिखाएंगे। और जो तुम कुरान करीम उनको गलत पढ़ा रहे हो, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। कयामत तक उसका अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा जो उसको कुरान पढ़ा रहा है। कयामत तक उसका अजाब उसके ऊपर आएगा जो उसको कुरान करीम सिखा रहा है। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, अल्लाह के लिए मदारिस इस्लामिया इसीलिए होते हैं ताकि हमारे बच्चे कुरान करीम अच्छे अंदाज में पढ़ सकें। कुरान करीम का एक हक है जो उसको अदा करना चाहिए। मैंने जो बच्चियां घरों के अंदर पढ़ रही हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस बात से कि क्यों पढ़ रही हैं, लेकिन जो बच्चियां मदरसे में आ सकती हैं 8 साल की, 10 साल की, 12 साल तक, सिर्फ 10 साल की, 12 साल की बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए आ सकती हैं, तो उन्हें पढ़ने के लिए भेजिए। जो बच्चियां बड़ी हैं, समझदार हैं, 14 साल की हैं, 20 साल की हैं, 18 साल की हैं, उनको घरों के अंदर तालीम का इंतजाम कीजिए। और मैंने ये बात पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ, ये बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ कि अगर कुरान करीम का बड़ी बच्चियों का पढ़ने का मसला है तो मैं उनको वक्त देने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो बस्ती के अंदर कहीं पर एक जगह मुतय्यन कर लें, चाहे मदरसे में एक जगह मुतय्यन कर लें पर्दे के साथ, मैं अपना वक्त निकाल कर उन्हें वक्त देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अल्लाह के लिए इन बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। जो बच्चों की जिंदगी खराब कर रही हैं, माँ बहनें, औरतें जो घरों के अंदर पढ़ा रही हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए। और आज मैं खुले ऐलान कर रहा हूँ यहाँ खड़े होकर, जिन घरों के अंदर 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची पढ़ रही हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है जो बच्ची पढ़ रही हैं, लेकिन जिन घरों में पढ़ रही हैं मेरा उनसे कोई वास्ता मतलब नहीं रहेगा। चाहे उनके यहाँ इंतकाल हो जाए, मैं उनकी नमाज जनाजे में शरीक नहीं होऊंगा। चाहे 3 हो, 10वां हो, 40वां हो, कुछ भी हो, मैं किसी प्रोग्राम में उनके यहाँ शिरकत नहीं करूंगा। ये मेरा खुला ऐलान है। और बस्ती का इमाम भी नहीं जाएगा। जो बच्चियां मस्जिद मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए आ सकती हैं उनको भेजिए। जो बच्चियां समझदार हैं उनमें घरों के अंदर उनके तालीम का इंतजाम कीजिए। जब मैं अपना वक्त देने के लिए तैयार हूं तो आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है? और इसके अलावा दुनियावी तालीम के लिए मैंने इससे पहले ऐलान किया था
कि दुनियावी तालीम अगर आप बच्चे, मैं ज़्यादा नहीं, बस्ती के अंदर कम से कम 200 बच्चे हैं, आप 100 बच्चे मदरसे के अंदर भेजिए, मैं टीचर का इंतजाम करूंगा। 5वीं तक की टीसी मैं दिलाऊंगा। कहाँ से दिलाऊंगा ये मेरी टेंशन है। 5वीं तक की टीसी मैं उनको दिलाऊंगा। उनकी ड्रेस का इंतजाम, उनकी सारी चीज़ों का इंतजाम मैं खुद अपनी तरफ से करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप उनको पढ़ने के लिए मदरसे में भेजिए। आप 100 बच्चे मदरसे के अंदर कर दीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह टीचर का इंतजाम भी होगा और उनके जो है टीसी का भी इंतजाम किया जाएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। और जो कमेटी बनाई गई है उन लोगों को से मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूं, वो इस चीज के ऊपर संज्ञान लें। मदरसा है, उस्ताद हमने मदरसे में रखा है, 8,000 10,000 उसको तनख्वाह दे रहे हैं। क्या 4 6 10 बच्चे पढ़ाने के लिए देते हैं? नहीं, 10,000 हम तनख्वाह दे रहे हैं तो उनसे हम काम भी तो लेंगे। हमारी बस्ती को तो फायदा पहुंचना चाहिए। जिस मकसद के लिए मसाजिद और मदारिस कायम किए जाते हैं वो मकसद भी तो पूरा होना चाहिए। तो वो कब होगा? 8 साल मुझे हो गए हैं कटरा के अंदर। अफसोस का मकाम ये है कि बस बाहर के बच्चे हाफिज कुरान होकर जा रहे हैं, लेकिन बस्ती का बच्चा एक भी आज तक हाफिज कुरान नहीं हुआ है। एक बच्चा है नाजिम, आप हजरात के सामने है नमूना के तौर पर, 22-23 पारे हाफिज कुरान हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी अगर हमारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी तमाम जरूरतें पूरी कर सकता है। नमाज जनाजा भी पढ़ा सकता है, जुमे की नमाज भी पढ़ाता है और बाकी नमाजें भी पढ़ाता है। लेकिन ये अपने वक्त की पाबंदी कर रहा है, तब इस मकाम तक पहुंच रहा है। आप अपने बच्चों को, जो बच्चे स्कूलों के अंदर जा रहे हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे का स्कूल होता है, 9 बजे तक हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। 2 बजे छुट्टी हो जाती है, 2 से जोहर तक हम पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। बस मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह के लिए अपने बच्चों को मदारिस के अंदर पढ़ने के लिए भेजें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।